नियति कश्यप। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को फंसा दिया है और आज राबड़ी देवी के आवास में पहुंच गए हैं, जहां पे काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति में माहिर है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में पूरी मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। बड़ी संख्या में मतलब लगभग 100 से भी ज्यादा सीटों पर अपना प्रत्याशी एआईएमआईएम उतारने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हाई वोल्टेज ड्रामा तो होगा ही। आज असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, इसके जो अध्यक्ष हैं बिहार में विधायक अख्तरुल इमान, वो बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच गए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी से मिलने राबड़ी आवास, और गेट पर पहुंच गए और खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कहा गया कि तेजस्वी यादव मीडिया में बयान दे रहे हैं कि उन तक यह जानकारी नहीं पहुंची है कि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखता है, महागठबंधन में शामिल होना चाहता है। तो अख्तरुल इमान ने कहा कि हम ढोल नगाड़ों के साथ यह जानकारी देने आए हैं लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को, कि एआईएमआईएम चाहता है कि उसे महागठबंधन में लिया जाए ताकि मुस्लिम वोटों का विभाजन न हो, मुस्लिम वोटों का बिखराव न हो। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल यह आरोप लगाता है कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के अलग चुनाव लड़ने की वजह से मुस्लिम वोट बट जाता है और जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा हो जाता है और उनकी बीजेपी और एनडीए की सरकार बन जाती है, जदयू की सरकार बन जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महागठबंधन हमें शामिल करे अपने साथ और हम महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़े और वोटों का बंटवारा न हो। अब जब यह पूछा गया कि क्या आपकी मुलाकात हुई, आप अंदर गए, आपकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी से हुई, तो अख्तरुल इमान जो विधायक हैं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार के, वे बिफर गए। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं, वो इतने बड़े लोग लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव मुझसे मिलेंगे, हमसे मिलेंगे, इन्हें थोड़ी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, इसलिए हम ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे ताकि उनके कानों तक आवाज पहुंचे। तंज कसा, खूब तंज कसा अख्तरुल इमान ने आज लालू प्रसाद यादव पर, खूब तंज कसा अख्तरुल इमान ने आज तेजस्वी यादव पर। कहा कि ढोल नगाड़े इसलिए लेकर आए थे ताकि हमारी आवाज तो नहीं पहुंच पा रही है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तक, हो सकता है कि ढोल नगाड़ों की आवाज पहुंच जाए कि एआईएमआईएम चाहता है महागठबंधन में आना और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। लेकिन यह पूछे जाने पर कि क्या मुलाकात हो गई तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं, हमारी मुलाकात हो जाएगी, वे इतने बड़े लोग, हम गेट पर आ गए, आने दिया गया, यही बहुत बड़ी बात है। हमने हमारा जो लेटर था, हमारा जो ज्ञापन था, वो हमने अपना पत्र दे दिया है, अपनी मांग दे दी है गेट पर कि यह लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तक पहुंचा दी जाए कि हम महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दरअसल एआईएमआईएम ने नियति फंसा दिया है तेजस्वी यादव को यहाँ पर। अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव मुसलमानों को कहते थे कि आप वोट मत दीजिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, एआईएमआईएम को, क्योंकि अगर आप एआईएमआईएम को वोट दीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर आप एआईएमआईएम के प्रत्याशी को वोट दीजिएगा तो एनडीए की सरकार बन जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पिछली बार एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे, 4 को आरजेडी ने तोड़ लिया, सिर्फ अख्तरुल इमान एआईएमआईएम में एकमात्र विधायक बच गए जो प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब ओवैसी ने फंसा दिया है तेजस्वी। ओवैसी ने कहा है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे अलग चुनाव लड़ने की वजह से वोटों का बिखराव हो जाएगा, मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाएगा और बीजेपी एनडीए जीत जाएगा, तो आप हमें अपने साथ ले लीजिए, हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक भी मुस्लिम वोट इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा वोट महागठबंधन में पड़ेगा। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव फंस जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ महागठबंधन में ले लेते हैं तो मुस्लिम वोट तो 100% मिल जाएगा महागठबंधन को, लेकिन
बिहार के चुनाव में पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, मुस्लिम महागठबंधन के साथ और हिंदू एनडीए के साथ, और ऐसे ही हार हो जाएगी। क्योंकि ओवैसी को एक, हालांकि पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर ओवैसी ने अपनी छवि थोड़ी सॉफ्ट बनाने की कोशिश की है, इसके बावजूद ओवैसी को यह माना जाता है कि वे भड़काऊ बातें करते हैं, वैसी बातें करते हैं जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम की खाई बड़ी होती है। हैदराबाद में भी उन पर यही आरोप लगता है कि हैदराबाद में जिस इलाके से असदुद्दीन ओवैसी सांसद चुनकर आते हैं, वहां 80% मुस्लिम आबादी, 20% हिंदू आबादी है। तो वहां भी उन पर आरोप लगता है कि वहां जो हिंदू माइनॉरिटी है, वहां अल्पसंख्यक हिंदू है, बहुसंख्यक मुस्लिम है उस इलाके में, उस लोकसभा क्षेत्र में जहां का प्रतिनिधित्व असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। तो ओवैसी पर आरोप लगता है कि उनकी पार्टी AIMIM हिंदुओं पर जुल्म करती है, वहां हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पाती है। तो उनकी छवि जो है वो बिहार या हर जगह हिंदुओं के बीच हिंदू विरोधी की है। तो अगर वे महागठबंधन में जाते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन है वो बढ़ेगा, हिंदू एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वोट कर देंगे और महागठबंधन हार जाएगा। अगर वे महागठबंधन में नहीं लेते हैं तेजस्वी यादव, तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बीच जाएंगे और बोलेंगे कि देखिए, ये हमको कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन हम तो गए इनके पास कि आप हमें ले लीजिए, ये तो हमें अपने साथ ले नहीं रहे हैं। तो मुसलमानों को लगेगा कि बात तो सही है, अगर ये बीजेपी की बी टीम होते तो ये क्यों जाते महागठबंधन में, क्यों जाते लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर, राबड़ी देवी के दरवाजे पर, तेजस्वी यादव के दरवाजे पर कि आप हमें ले लीजिए। हमारी आवाज अगर धीमी है तो ढोल नगाड़े बजा के हम बता रहे हैं कि हमें महागठबंधन में ले लीजिए। तो ओवैसी अख्तरुल ईमान की जो यह चाल है, इसमें तेजस्वी यादव फंस गए हैं। इसका जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं है। अब तेजस्वी यादव इसका क्या जवाब देंगे? बिहार के मुसलमान तो बोलेंगे कि देखो, ये तो गए थे लेकिन इनको लिया नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ सहानुभूति मिलेगी। मुसलमान बिहार के कहेंगे कि अरे, ये तो बी टीम नहीं है बीजेपी की। तो सर, ये मामला कहाँ तक जा रहा है? अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। क्या करेंगे? वो लेंगे तो फंसेंगे, नहीं लेंगे तो फंसेंगे, आगे कुआं है पीछे खाई है, क्या करेंगे? इसलिए वे चुप हैं और इसीलिए AIMIM इसको मुद्दा बना रहा है, क्योंकि मुद्दा जितना बढ़ेगा उतना AIMIM को फायदा होगा। तो निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी चाल चल दी है और असदुद्दीन ओवैसी ने, अब इस पर यही गाना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने चल दी गहरी चाल, बिहार की राजनीति में आया भूचाल। अब क्या होगा बताइए? ऐसा भूचाल आ गया है मुस्लिम राजनीति में जिसका कोई जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं है, लालू प्रसाद यादव के पास भी नहीं। लेंगे तो फंसेंगे, नहीं लेंगे तो फंसेंगे। तो अब देखिए इसका चुनाव में कितना असर होता है और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मुसलमानों का वोट किस हद तक तोड़ पाते हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहे हल्ला बोल टीवी के साथ।